जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाय एसके में स्वागत है। आज हमारा है 1 अप्रैल, जिसमें से हमने बोला था आपको हमारा पहला लेक्चर आ रहा है। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, चीज़ों को हम समझेंगे, हमारा जो पढ़ना है टॉपिक को पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक किसके अंतर्गत आता है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज़ हमारे दिमाग में आता है कि जो भौतिक है वो भौतिकी है क्या। वो सबसे पहली परिभाषा आती है, भौतिकी कहाँ से आया है और विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। इन सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। तो ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो हम चलते हैं एक एक चीज़ों को समझते हैं, क्या क्या टॉपिक है इसमें। सबसे पहले हमारा विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है चीज़ों को, आज को देखेंगे, आज के जो टाइम चल रहा है, आज का युग जो चल रहा है वो विज्ञान का युग चल रहा है। इसको बोलते हैं साइंस का टाइम चल रहा है। विज्ञान के हम पर एक कुछ मतलब, विज्ञान के अलावा हम चीज़ों को तो सोच सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं उसके हम इंक्लूड करते हैं लाइफ को, अपने डेली लाइफ को क्या करते हैं और सरल बनाने के लिए, चीज़ों को और सुदृढ़ तरीके से चलाने के लिए हम क्या करते हैं, विज्ञान की चीज़ों को यूज करते हैं। जैसे देखते हैं आज के टाइम में, देखते हैं फ्रिज आ गया है, विज्ञान की टेक्नोलॉजी का कमाल है। आज देखते हैं हम 4G से 5G की तरफ बढ़ रहे हैं, किसका, टेक्नोलॉजी का है। आप देखते हैं चंद्रमा पे हम क्या कर रहे हैं, रॉकेट को ले जाके, मॉड्यूल को ले जाके, आप चंद्रयान देखते हैं, मिशन को लॉन्च किया गया था। तो किसके सब हो रहा है, सब विज्ञान के बदौलत हो रहा है। विज्ञान क्या होते हैं, कई पार्टों में बटा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मेनली भौतिक विज्ञान होता है और रसायन विज्ञान होता है और जीव विज्ञान होता है। जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है भौतिक विज्ञान। और रसायन विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, जिसमें हम केमिकल के बहुत सारे डाइवर्जेंट पढ़ते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। जीवों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान में हमारा क्या होता है, जब हम नेचर से संबंधित चीज़ों को अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक में जो चीज़ें होती हैं, और जो हमारी प्राकृतिक है वो हमारा किससे मिलके बना है, द्रव्य और ऊर्जा, दो चीज़ों से मिलके बना है हमारा प्राकृतिक। तो हम जब दो इन चीज़ों को अध्ययन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भौतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, भौतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले हमारी बात आती है कि व्हाट इज विज्ञान। विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या करता है, हमें चीज़ों को एक व्यवस्थित ढंग से क्या करता है, तैयार करता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। मतलब किसी चीज को सुसंगठित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से, जब हम किसी प्रॉपर को किसी पर्टिकुलर एक रास्ते पे लेके चलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। जैसे इसका देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आप देखते हैं कोई भी प्रोसेस होता है, जैसे आप खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए जैसे मान लेते हैं आप, सबसे पहले क्या करते हैं, मटेरियल क्या होते हैं, जैसे आपको खाना क्या बनाना है, इसको जब चीज़ों को समझना है, जब विज्ञान को समझना है, तो विज्ञान को समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका है डेली लाइफ में चीज़ों को यूज करके समझिए। जैसे खाने को आपको पकाना है, और सबसे पहले पकाने के लिए हम क्या करेंगे, चीज़ों को क्या करेंगे, एक जो हमें जैसे बनाना है, हमें क्या है, कोई सब्जी बनानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मटेरियल हमारे पास उपलब्ध हो, तो मतलब एक व्यवस्थित ढंग से होगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हम आलू लाएं और हम क्या लिए, और सारे अदर चीज़ को ले लिए, 3-4 और आइटम ले लिए। हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लेंगे, इसके बाद हम एक प्रोसेस तरीके से आएंगे, आपको देखेंगे आग लगाएंगे, उस क्या करते हैं, चीज़ों को बर्तन रखेंगे, उसमें क्या पकाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने थाली में निकालेंगे, उसको बाद मान लीजिए खाना रहेगा तो खाएंगे। ये देख रहे, एक प्रोसेस में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिना पके ही आप खा ले चीज़ों को, ऐसा तो नहीं हो सकता, प्रोसेस बिगड़ जाएगा। तो इसी चीज़ को एक प्रोसेस, एक सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए विज्ञान में तरीका है कि हम क्या करते हैं, व्यवस्थित ढंग से जब चीज़ें चलती हैं तो उसको बोलते हैं विज्ञान के अंतर्गत। अब जैसे आप नहीं बोल सकते 5G चल रहा है, 5G से 1G आ, एक व्यवस्थित ढंग से क्या होता है, विज्ञान में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं चीज़ें। और विज्ञान है, विज्ञान में कोई भी चीज़, हर चीज़ हमेशा के लिए सतत नहीं रहता है। वो नियम तभी तक सतत है जब तक उस पर कोई, मतलब होता क्या है कि कोई चीज़ अब जब तक उस पर लांछन ना लग जाए। जैसे क्या होता है, कोई नियम जब हम उस पर क्या होता है, ओवरलैपिंग करने लगता है, तो क्या करते हैं, उस नियम में भी संशोधन करना पड़ जाता है। इसलिए विज्ञान क्या होते हैं, चीज़ों को एकदम दृढ़ता से नहीं बांटता है कि नहीं जो चीज़ है वही है, कल की वो चीज़ें बदल भी सकते हैं। जब बदल सकते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, स्वीकार करेंगे, बदल गई है। तो विज्ञान के अंतर्गत, विज्ञान को आपको समझ में आया होगा, व्यवस्थित ढंग से चीज़ों को क्या करते हैं, एक प्रॉपर समझने के लिए हम क्या करते हैं, विज्ञान की तरफ जाते हैं। अब सबसे पहले विज्ञान में हम कौन से विज्ञान के आते हैं, भौतिक विज्ञान आते हैं। कौन सा, भौतिक विज्ञान। अब देखते हैं भौतिक विज्ञान क्या कहता है। भौतिक विज्ञान का अध्ययन हम किसका करते हैं, प्राकृतिक का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक हमारा किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो हमारा एक बना है द्रव्य से और एक बना है एनर्जी से। इसकी परिभाषाएं अगर आप देना चाहें
तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, यहाँ से निकालेगा भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं को अध्ययन करते हैं, तो हमारा क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्राकृतिक में घटनाएं घटती हैं, जैसे क्या बोलते हैं, भूकंप का आना। अब देखते हैं बहुत सारी शाखाएं होंगी, उन सारी चीज़ों के बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे, जो हमारी कैटेगरियाँ उन सारी कैटेगरियों के बारे में अभी बताया जाएगा। तो विज्ञान में सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ को आप समझ लीजिएगा। पहले लोग मानते थे, मतलब पहले के वैज्ञानिक जो मानते थे कि जो द्रव्य है और ऊर्जा है इनके बीच में कोई भी परस्पर मतलब एक दूसरे से क्या है, एकदम अलग है। बोलते थे पहले जो द्रव्य है और ऊर्जा ये दोनों क्या है, एकदम अलग है। लेकिन बाद में क्या हुई चीज़ें, इस पे क्या हुई और ज़्यादा शोध हुए। शोध में पता चला कि यह द्रव्य और ऊर्जा क्या है, एक दूसरे के परस्पर क्रिया है, जिसको हम बोलते हैं, आइंस्टीन के वैज्ञानिक हैं, इसको एक फार्मूला देते हैं E बराबर mc²। ई का मतलब होता है हमारा एनर्जी, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में ऊर्जा। m का मतलब है द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं हमारा द्रव्य के अंतर्गत ही आता है। तो जब हमारे पहले क्या हम समझते थे कि द्रव्य और ऊर्जा क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अब हम क्या समझते हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे के परस्पर हैं। हम क्या करते हैं, ऊर्जा को द्रव्य के रूप में बदल सकते हैं और द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं, ऊर्जा के रूप में बदल सकते हैं। बस एक फार्मूला लगता है, इसको आइंस्टीन का फार्मूला बोलते हैं, E बराबर mc²। इससे हम समझते हैं। अब देखते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले तो हमें समझ में आ गया, भौतिकी का समझ में आ गया होगा और विज्ञान के चीज़ों को समझ गए होंगे। विज्ञान क्या है, व्यवस्थित ढंग से हम चीज़ों को प्रॉपर एक पर्टिकुलर चीज़ों को समझते हैं। उसी की एक शाखा है जिसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक का अध्ययन करते हैं, तो हमारा क्या होता है, भौतिक विज्ञान में आ जाता है। अब भौतिक विज्ञान में क्या आते हैं, बहुत सारी सब कैटेगरियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं। उन शाखाओं को समझते हैं जिसको बोलते हैं क्षेत्र और उनका कार्य क्या होता है। जैसे यांत्रिकी के बारे में बोलते हैं, सबसे पहले इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा एक चीज़ समझिएगा कि उसको हम एक और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं, एक को स्थूल बोलते हैं, स्थूल का मतलब होता है, और एक को बोलते हैं सूक्ष्म। इसका मतलब क्या होता है, स्थूल का मतलब होता है कुछ चीज़ें जो हमें क्या होती हैं, वेरिएंट जो हमारे क्या होती है, दिखती हैं। जैसे गाड़ी चलती है वो हमारा मैकेनिज्म में अंतर्गत आ जाता है, जिसको बोलते हैं स्थूल के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन सूक्ष्म में क्या होता है, चीज़ों को देखने के लिए हमें क्या होता है, किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते, पर देख सकते हैं, लेकिन क्या होते हैं, हम बहुत छोटे सब एटॉमिक लेवल पे जाएंगे तब जाके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। तो इसके भी अंतर्गत हम क्या करते हैं, कभी कभी को भौतिकी के क्षेत्र को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। कि स्थूल जिसको हम देख सकते हैं आसानी से, जिसको हम बहुत सूक्ष्म लेवल पे हम जाके अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं सूक्ष्म। जिसको बोलते हैं आजकल के, उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत जिसमें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के संबंधित जितने भी हम अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं सूक्ष्म के अंतर्गत। और स्थूल में बोलते हैं जिसमें मैकेनिज्म के बारे में, यांत्रिकी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्थूल में बोलते हैं। अब देखते हैं, ये तो कैटेगरिया हो गई। अब देखते हैं इसके जो पार्ट हैं, इन सारी चीज़ों को अध्ययन करते हैं। इसमें यांत्रिकी का मतलब होता है मैकेनिज्म। जैसे क्या होते हैं, कोई कार्य चल रही है, वर्क, पावर, एनर्जी हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम किस में अध्ययन करेंगे, यांत्रिकी के बाद अध्ययन करेंगे। ऊष्मागतिकी का मतलब होता है जिसमें हम क्या होते हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं, उसका अध्ययन करते हैं। और जो हमारा प्रकाशी का होता है, प्रकाशी में का मतलब होता है लाइट। और ये आपका जो पार्ट होता है ना, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आजकल जो है रिसर्च जो हो रही है बहुत ज़्यादा, वो लाइट पे बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि आप देखेंगे अभी भौतिकी के क्षेत्र में, अभी 2023 में, हमें पूरा तरह से डाटा याद नहीं है, लेकिन इसमें प्रकाशी के क्षेत्र में आप देखेंगे एक जो पार्ट है इसका, यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या है, इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो प्रकाशिक में बहुत सारी चीज़ें हैं और प्रकाशिक में बहुत सारे विवाद भी होते हैं। जैसे देखते हैं लाइट के बारे में जब बताते हैं तो लाइट के डुअल नेचर के बारे में बात करते हैं, कभी हम कण बताते हैं, कभी तरंग बताते हैं, फिर कहीं डी ब्रोगली आ जाते हैं, डी ब्रोगली और डुअल नेचर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है दोलन तरंगे का मतलब होता है, जैसे हम ध्वनि तरंगे, जब हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं दोलन और तरंगे में। और आपका जो इसमें एक ये वाला पार्ट होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं वैद्युतिकी बोलते हैं। इसमें देखते हैं, आप देखेंगे कूलाम का नियम होता है, फैराडे का नियम होता है। अब देखते हैं मोटर जो चलता है वो किस तरह से काम करता है।
इन सारी चीज़ों को जब हम अध्ययन करते हैं, मैक्सवेल का नियम हो गया, इन सारी चीज़ों को किस में अध्ययन करते हैं, वैद्युतिकी के अंतर्गत। आपका जो ये वाला पार्ट है एक लाइट वाला पार्ट है, और ये जो वैद्युतिकी का पार्ट है, ये दोनों जो आते हैं वो 12th के अंतर्गत आते हैं। किसमें, 12 में आते हैं। यांत्रिकी का, उष्मी का और दोलन तरंगे ये हमारे साथ 11th में आते हैं। किसमें, 11 वाले पार्ट में आते हैं। तो दोनों पार्ट हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आऊगा किस तरह से हम व्यवस्थित रूप से, एक हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है, चीज़ों को हम किस तरह से पढ़ेंगे। अब देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक चीज़ थोड़ा सा हम छूट गया था, उसको बता देते हैं। जैसे क्या होता है, द्रव्य को कभी कभी लोग पूछ लेते हैं द्रव्य क्या है। द्रव्य का मतलब होता है जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या है, अनुभव कर सकें। क्या, ज्ञानेंद्रियों द्वारा। जैसे क्या होता है, अब द्रव्य के रूप में जैसे आप देखेंगे, पत्थर हो गया आपका, और जितने भी हो गए, मान ली कुर्सी हो गया, ये सारी चीज़ों को क्या आप टच कर सकते हैं अपने या ज्ञानेंद्रियों द्वारा, क्या सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, या टच करके आप उसको पता कर सकते हैं। इसको बोलते हैं द्रव्य। द्रव्य की जब आप बात करेंगे तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसको एक बोलते हैं ठोस, एक को बोलते हैं द्रव, एक को बोलते हैं गैस। तो कितनी अवस्था होती हैं द्रव की, 3 अवस्था होती हैं। ऊर्जा का मतलब होता है कि एनर्जी के पार्ट में रूप में होती है। जैसे क्या होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तो एक प्रकाश हो गया। अब आपको एक कमेंट करके बताना है, क्या प्रकाश को हम देख सकते हैं कि नहीं, या ऊर्जा वाली चीज़ों को देख सकते हैं कि नहीं। प्रकाश को हम, एक चीज़ याद रखिएगा, हम ही बताते हैं, प्रकाश को हम कभी नहीं देख सकते। प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश को हम कभी देख नहीं सकते हैं। प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जैसे लाइट जल रही है, हमें मार्कर दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रकाश की रे पड़ रही है तब जाके हमें मार्कर दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश के साथ उस वस्तु को दिखाई देते हैं। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। और जो हमारा पहला टॉपिक आएगा, हम सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, जो हमारा यांत्रिकी के अंतर्गत आएगा। यूनिट एंड डायमेंशन को हम बात करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से बात करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो कल हमारा मेन चैप्टर चलेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।